इट सीम्स स्लो इंटरनेट एट मेनी प्लेसेस। अब आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, पोल भी ले लेते हैं। वॉइस की क्लैरिटी कितनी है? थोड़ा थोड़ा भी ब्रेक हो रहा होगा तब ब्रेकिंग क्लिक कीजिए, या तो ओके क्लियर जैसा आपको सुनाई दे रहा है उस हिसाब से बताइए। आई थिंक इट इज ओके नाउ। यस, क्लियर है आवाज। आई एम वेटिंग फॉर द पोल रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। पोल पे क्लिक कीजिए स्टूडेंट्स, एज वी डू ऑलमोस्ट डेली। अभी भी नो साउंड भी बहुत लोगों के लिए आ रहा है। अच्छा, दिस शोज कि आज इंटरनेट इश्यू है सब जगह पे स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है। मैक्सिमम प्लेसेस इंटरनेट इश्यू होगा, दूसरा कोई रीजन नहीं है। इज नो अदर रीजन। नो वॉइस फॉर मेनी स्टूडेंट। सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग, surprising students. You need to please refresh the connection. Okay, please refresh the connection. Try to re-log in. Try to log out and log in again. या थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखिए आपका कनेक्शन फिर भी नहीं आ रहा है। मैंने अभी तक पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया स्टूडेंट्स, सो डोंट वरी। बट आप पहले कंफर्म कीजिए आवाज क्लियर आ रही है, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे लेक्चर ऑब्वियसली। Now audible for more and more students. Okay, so let us have a poll again. Okay, let us have a poll again about the voice clarity. Okay, let us have a poll again about the voice clarity. वो कंफर्मेशन आने के बाद we will be able to start. अब मेरी आवाज कितने लोगों को आ रही है, कितने क्लैरिटी से आ रही है, ये फिर से पोल में बताइए। आई थिंक अब सभी को आ तो रही है कम से कम। नो साउंड ऐसा किसी को नहीं होगा। थोड़ी क्लैरिटी कम ज्यादा होगी, लेकिन नो साउंड ऑलमोस्ट किसी को नहीं आना चाहिए अभी। अरे आ रहा है कुछ लोगों को अभी भी नो साउंड, बिल्कुल मतलब साउंड नहीं पहुंच पा रहा है। आई डोंट थिंक देर इज एनी इश्यू फ्रॉम दिस साइड अभी तो। देखो अभी क्लैरिटी बढ़ गई है पिछले पोल से, अभी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर है। कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी साउंड नहीं आ रहा है। 12 स्टूडेंट्स स्टिल नो साउंड। 12 स्टूडेंट्स, 12 स्टूडेंट्स को स्टिल नो साउंड। इट इज सरप्राइजिंग। yes, log out and log in please. Please log out and log in. Try to refresh. Arpit, let's wait and try again. Let's wait and retry, क्योंकि ऐसे ही कुछ लोगों को पहले नहीं आई साउंड लेकिन अब आने लगी है। पहले कुछ 20-25 लोगों को नहीं आ रही थी, बाद में आने लगी है। ओके, तो और एक बार लास्ट पोल में करना पड़ेगा। आज का अपना टाइम 10 मिनट्स तो इसमें जा रहा है, बट देर इज नो ऑप्शन जब तक आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ देखो, कुछ लोगों को वॉइस इज क्लियर आफ्टर रिफ्रेश, वॉइस इज क्लियर आफ्टर रिफ्रेश बोल रहे हैं, तो नेट कनेक्शन का आज इशू है। नेट कनेक्शन का आज सभी जगह इशू लग रहा है थोड़ा बहुत। देयर सीम्स इंटरनेट issue for many students. For many of us there is internet issue. देखो मेरे साइड पे भी थोड़ा इंटरनेट इशू है। आपको मेरी इमेज क्लियर नहीं दिख रही है क्योंकि इंटरनेट स्लो है आज, तो आपको इमेज क्लियर नहीं दिख रही है, बट आपको आवाज आना जरूरी है। आवाज आना जरूरी है। नाउ ऑडिबल, वेरी गुड। धीरे 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 ऑडिबल हो रहा है।
ओके, तो और एक बार लास्ट पोल में ले रहा हूं। वंस अगेन लेट अस हैव द पोल। अब बहुत लोगों को आवाज आ रही है। आई होप अब सभी को आ रही होगी। आई होप अब सभी को आवाज आ रही होगी। थोड़ा सा नेट कनेक्शन इंप्रूव हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा नेट इंप्रूव हो रहा है सभी जगह पे। देखो मेरा पिक्चर भी थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा है। नाउ क्लियर वॉइस। चलो, बहुत लोग बोल रहे क्लियर वॉइस। बहुत लोग बोल रहे क्लियर वॉइस। अभी भी 7 स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही है। पहले काउंट था 23, फिर 15, अब सॉरी 23, बाद में 12, अब 7। 7 लोगों को अभी भी आवाज नहीं आ रही है। सौरव क्या बोल रहे हैं? माई इंटरनेट इज वर्किंग नियर टू 2 MB and tried opening other apps which consume internet but they work properly, बट स्टिल आवाज नहीं आ रही है। सौरव, सौरव आवाज नहीं आ रही है। सौरव जगताप, सौरव जगताप, कैन यू हियर अस? कैन यू हियर मी और नॉट? नो। ओ माय गॉड, सरप्राइजिंग। इट्स सरप्राइजिंग बिकॉज सभी स्टूडेंट को ऑलमोस्ट आ रही है आवाज क्लियरली। कुछ 7 स्टूडेंट्स है जिनको आवाज नहीं आ रही अभी भी। तो और इंटरनेट इज ओके भी बोल रहे हो आप। तो अब इंटरनेट ओके है तो क्या प्रॉब्लम है? तो अब इंटरनेट ओके है तो इम्पार्टस का प्रॉब्लम क्या हो रहा है? दैट टेक्निकल टीम विल हैव टू फाइंड इट आउट। all i can uh, all I can say is, yeah, help each other. Okay, just wait for 1 minute before re-entering. Okay, ठीक है। ऐसा कुछ लोगों ने ट्राई किया तो लॉग आउट होके थोड़ा सा 1 मिनट वेट करेंगे और बाद में री एंटर होके देखिए। अच्छा, सी, कुछ सजेशंस आर कमिंग इन। देखो कुछ लोगों के लिए जो वर्क किया है, हम्म, तो वो चीज वो बता रहे, तो प्लीज ट्राई टू फॉलो इट। ठीक है, लॉग आउट होके थोड़ा सा रुकिए, डेटा ऑफ करके बाद में वापस ऑन करके देखिए एंड देन लॉग इन कीजिए। यस, आई थिंक दिस विल वर्क। आई थिंक दिस विल वर्क। ठीक है, चलो देखो अब नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। ऐसा हर बार कुछ कुछ और लोग बोल रहे हैं, मतलब इट्स गेटिंग बेटर एंड बेटर। चलो, अभी अपने को 6 दिन हो गए करीब। आज पहली बार इतना ज्यादा इशू आ रहा है, विच इज वेरी क्लियर बिकॉज 5 दिन में तो ऐसा नहीं आया था। तो आज कुछ अलग सिस्टम में इशू होगा, वंस इन अ वाइल होगा। डेली का इशू नहीं होना चाहिए। नाउ क्लियर। देखो बहुत लोग बोल रहे हैं नाउ क्लियर। तो होपफुली, होपफुली the last final poll, या नाउ इट्स ऑडिबल। चलो, सौरभ को भी अब आवाज आ रही है। हर बार पहली बार से कुछ कुछ ज्यादा लोगों को आवाज आ रही है ना। लेकिन फिर भी नंबर 7 था, 7 स्टूडेंट्स भी अच्छा खासा है ना। तो हमने वेट कर लिया, यही अच्छा रहा। ये द लास्ट पोल आ चुका है आपके, होपफुली द लास्ट होगा ये। अब कितने लोगों को नो साउंड है वो नंबर देखेंगे। वो नंबर अगर 3 4 5 के अंदर रहेगा तो वी शुड स्टार्ट नाउ। वी शुड स्टार्ट देन। फैंटास्टिक, वेरी क्लियर टू सो मेनी स्टूडेंट्स। अभी भी ओनली 3 स्टूडेंट्स को आवाज नहीं आ रही है। शायद अब वो भी पहले की कमेंट्स पढ़ के देखेंगे तो हो जाएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नो साउंड वाला, नो साउंड वाले स्टूडेंट्स
जो है वो फर्स्ट पोल में 23 थे, पोल सेकेंड लिया तब 15 थे, थर्ड पोल में 7 थे, और अभी फोर्थ पोल में 3 है। फोर्थ पोल में 3 है, मैं और एक पोल लूंगा तो शायद 1 होगा, और उसके अगले पोल में शायद 0 होगा। तो आई होप अब मैं पोल नहीं लूंगा। नाउ वी विल स्टार्ट। ये जो 3 स्टूडेंट्स है, प्लीज लॉग आउट, देन वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ऑफ डेटा करो, फिर ऑन डेटा करो, और उसके बाद लॉगिन करके देखो। ठीक है? यस, यस यस यस। कैश अगर इम्पार्टस में बहुत ज्यादा हो गया है तो वो क्लियर करो। कैश मेमोरी क्लियर करने से भी हो सकता है। ठीक है, तो इम्पार्टस सेटिंग्स में दैट कैश क्लियरिंग कैन ऑलवेज हेल्प एनीवेयर। तो इम्पार्टस में सेटिंग्स में यू कैन क्लियर द कैश मेमोरी, क्लियर कैश मेमोरी। तो ये भी कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम आना कम हो जाएगा। ठीक है? ओके, कैन वी स्टार्ट? कैन वी स्टार्ट स्टूडेंट्स? कैन वी स्टार्ट फॉर द डे? यस, चलो 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 स्टूडेंट्स। ओके, सो आज हम जो पावर पॉइंट करेंगे स्टूडेंट्स, अगला वाला पार्ट करेंगे पहले, है ना? करीब 1 आवर, और लास्ट 15 मिनट्स में मे बी 45 मिनट्स ही नया पढ़ेंगे। कल के होमवर्क डिस्कशन को भी आधा घंटा करीब लगेगा हमें, अप्रोक्स हाफ एन आवर हमें लग सकता है कल के डिस्कशन को भी। ठीक है? तो आई एम कमिंग टू शेयरिंग द प्रेजेंटेशन। इट्स अ न्यू प्रेजेंटेशन। कल जो मैंने आपको दिया था उसके अलावा ये अलग वाला प्रेजेंटेशन है, उसके आगे की बात है। इट सीम्स यू ऑल कैन सी द स्क्रीन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पे? चलो, गुड। तो अभी आज हम रूल्स पढ़ने वाले, रूल्स फॉर यूजिंग द सिंबल्स। थोड़ा थोड़ा हमें सबको पता है, थोड़ा थोड़ा हमें सबको पता चल चुका है। साइंटिस्ट का नेम का सिंबल कैपिटल लिखते हैं, है ना? सबको ये पता चल चुका है ये। बट थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, छोटे छोटे रूल्स, सभी रूल्स डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? बिकॉज थोड़ा टाइम ऑलरेडी जा चुका है स्टूडेंट्स, आज थोड़ा हम फास्ट जाएंगे। मैं क्लास में अगर लिखने को फिर टाइम नहीं दे रहा हूं तो ये मैं शेयर कर दूंगा पीपीटी आज भी, आप लोग घर से लिख के ला सकते हो बाद में। खुद खुद बाद में रूल्स लिख ले सकते हो। राइटिंग वर्क कभी कभी ऐसा बाद में भी हो जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्लास में ही कर लो स्टूडेंट्स। Be with me, let's all be together and understand it right here right now in the classroom. फुल नेम्स, फुल नेम्स। देखो बच्चों, हमको इंग्लिश में पता है कि कभी भी किसी का नेम रहा ना तो कैपिटल में लिखते हैं जनरली, राइट? नेम्स कैपिटल लेटर में लिखते हैं। स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में का तो पहला वर्ड तो हर एक का कैपिटल लिखते हैं ग्रामर के रूल्स के हिसाब से, लेकिन बीच में किसी का नेम आया तो वो कैपिटल में लिखते हैं। लेकिन यूनिट में ऐसा पूरा नाम कैपिटल नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। न्यूटन में स्मॉल एन सही है, कैपिटल एन गलत है। पूरा नाम लिखते समय, पूरा नाम लिखते समय, यूनिट का पूरा नाम लिखते समय, साइंटिस्ट का पूरा नाम लिख रहे हो तो ठीक है, मिस्टर न्यूटन, ओके, मिस्टर न्यूटन का एन कैपिटल होगा। बट यूनिट में लिखते समय न्यूटन का एन स्मॉल होगा। इज इट क्लियर? है ना? मिस्टर आइजैक न्यूटन हैज बीन अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो मिस्टर आइजैक न्यूटन लिखूंगा तो कैपिटल एन होगा। लेकिन जब मैं लिखूंगा कि वैल्यू ऑफ फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स इज मान से 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो स्मॉल NEWTON लिखना पड़ेगा। ठीक है? स्मॉल
हाँ 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 ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट उनको मैं बताऊंगा कब स्क्रीनशॉट लेना है। यस, अब देखो ये दूसरा वाला जो है रूल, ये हमने अच्छे से याद किया है। सिंबल के टाइम पे कैपिटल लिखना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दो रूल्स इस पे आ गए। जो लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दूसरा रूल पता था आपको, लेकिन पहला रूल शायद कुछ लोगों को क्लियर नहीं था। पहला रूल है कि पूरा यूनिट जब लिख रहे हो, पूरा यूनिट जब लिख रहे हो, तब साइंटिस्ट का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है। लेकिन जब सिर्फ सिंबल लिख रहे हो तो दूसरा रूल है कि सिर्फ सिंबल लिख रहे हो तो कैपिटल में लिखना है, अगर साइंटिस्ट का नाम है तो। ओके, पीपीटी ओपन नहीं होती मोबाइल्स में, कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, डेस्कटॉप में तो बिल्कुल होती है। पावर पॉइंट ना हर जगह होती है। विंडोज का सिस्टम, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है अपने इंडिया में मैक्सिमम लोगों के पास। तो कुछ ही लोग लिनक्स यूज करेंगे, वो भी हम लोग इंजीनियरिंग में लिनक्स यूज करते थे। बट रेगुलर होम यूजेज में तो विंडोज ही होगा सभी के पास, तो विंडोज का ही, माइक्रोसॉफ्ट का ही पावर पॉइंट होता है, तो वो जरूर खुलेगा। मोबाइल पे आजकल दे आस्क फॉर स्पेशल लॉगिन, तो वो सबका नहीं होता है माइक्रोसॉफ्ट का। जैसा अपना जीमेल का होता है वैसे माइक्रोसॉफ्ट का बहुत कम लोगों का होता है, तो वो नहीं खुलेगा मोबाइल पे, लेकिन आपके कंप्यूटर पे वगैरह जरूर खुलेगा, ठीक है। तो और लास्ट टू लास्ट के स्टूडेंट्स, अगर ये पावर पॉइंट नहीं भी खुल रहा है, तो ऐसा नहीं कि इस पावर पॉइंट में कोई जादुई चीजें हैं जो कहीं नहीं है। ये सभी रूल्स सर्टनली अपने बुक्स में है। ओके, आपको एनसीईआरटी में भी ये रूल्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैं खुद उसका स्क्रीनशॉट ढूंढ ना, उस वो पेज का, उस पार्ट का इमेज आपको भेज सकता हूँ ढूंढ के। अभी समझने में ध्यान दीजिए, कुछ नहीं समझ आता है तो पूछ लीजिए। हाँ, बैकपैक में भी मैंने पीपीटी डाल दिया है बच्चों, बैकपैक में भी मैंने कल ही डाल दिया था, बट जैसे हमने देखा कभी कभी बैकपैक आपके साइड अपडेट होने को वो डिले लगाता है। तो देखिए आज वापस देखिए आपके इसमें आया है क्या। ग्रुप पे भी डाला है मैंने, बैकपैक में भी डाला हुआ है, कुछ लोगों ने बैकपैक से डाउनलोड भी कर पाए, सक्सेसफुल दिखा है उनको। कुछ लोगों को अभी तक एक ही चीज दिख रही है बैकपैक में, पहले वाली, लेकिन चार चीजें हैं टोटल बैकपैक में, और वो चारों चीजें अपने ग्रुप पे भी है। तो दोनों में से कहीं ना कहीं तो आपको दिख ही जाएगा। Next rule, students, punctuation marks. Punctuation marks should not be used after the symbol. Should not be used. जैसे हमें डॉट डॉट करने की आदत होती है, जैसे एग्जाम्पल गिवन लेते हैं तो ई डॉट जी डॉट लिखते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स, हम ई डॉट जी डॉट लिखते हैं मस्त एग्जाम्पल गिवन में। तो कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ऐसी आदत से, जब किलोग्राम लिखना है ना तो के डॉट जी डॉट लिख देते हैं, किलोग्राम को के डॉट जी डॉट, है ना, ऐसा फुल स्टॉप जैसा डॉट लिख देते हैं। ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स कभी भी सिंबल में नहीं होने चाहिए, है ना। किलोग्राम के सिंबल में केजी है तो कहीं डॉट नहीं होना चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए। तो 100 केजी करेक्ट है, ओके, बट 100 के डॉट जी डॉट गलत है, के डॉट जी डॉट गलत है। यस, यस। देन प्लूरल फॉर्म भी नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सोच सकता है प्लूरल फॉर्म क्यों नहीं लिखना चाहिए सिंबल में? सिंबल में प्लूरल नहीं लिखना चाहिए। अगर मैं किलोग्राम को 100 केजीज लिखने लगा, 100 केजीज लिखने लगा, किलोग्राम्स को केजीज लिखने लगा, केजीएस, तो वो एस किससे कंफ्यूज हो सकता है बताओ? यस, आर्या तू पे, वेरी गुड। एस फॉर सेकेंड से कंफ्यूज हो सकता है कि नहीं, है ना। अनेक वचन, बहुवचन के लिए अगर केजीज डाल दिया तो वो एस लगेगा कि किलोग्राम इंटू सेकेंड का है क्या, ऐसे भी लग सकता है, राइट। तो एस वाला बहुत कंफ्यूजिंग होता है। वैसे तो राइटिंग में तो और एक कंफ्यूजन होती है, एस ये 5 जैसा दिखता है बहुत लोगों का, इसलिए शायद कुछ लोग सेकेंड का एसईसी लिखना पसंद करते हैं। तो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन जब प्रॉपरली साइंटिफिकली लिखना है तो एसईसी भी नहीं चलेगा, सिर्फ एस लिखना पड़ेगा, अच्छे से हमें एस निकालना पड़ेगा वहां पे। हाँ, लेकिन एस ये प्लूरल के लिए नहीं यूज होना है। जैसे ये देखो, 100 न्यूटन्स सही है,
100 न्यूटन सही अगर आप न्यूटन्स पूरा लिख रहे हो तो, ठीक है। लेकिन जब सिंबल लिख रहे हो, सिंबल लिख रहे हो तो सिर्फ कैपिटल एन आएगा, एन एस नहीं आएगा, ठीक है। एन एस नहीं आएगा। ये सब रूल्स मैं व्हाइट बोर्ड पे एक बार आपको रिवाइज कर दूंगा, हाँ, डोंट वरी, है ना। ये सब रूल्स एक बार व्हाइट बोर्ड पे मैं रिवाइज कर दूंगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज का ले सकते हैं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इस चीज का ले सकते हैं, ठीक है। साक्षी ने जो लिखा, करेक्ट, करेक्ट, साक्षी ने बिल्कुल सही लिखा। लेटेस्ट देखो चैट बॉक्स पे, 20 कैपिटल एन सिंबल सही लिखा। जब पूरे में लिखेंगे तो प्लूरल लिखना, पूरे पूरे में लिखेंगे तो 20 न्यूटन्स लिखना। यस, चलो समझ गया है, सबको लग रहा है इजी था, सबको समझ गया है ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी एक बार हम रिस्क नहीं उठाते, एक बार मैं यहाँ पे रूल्स का एप्लीकेशन देख ही लेते हैं, चारों रूल्स का। सबसे पहला रूल जो था स्टूडेंट्स वो किस बारे में था? सबसे पहला रूल किस बारे में था? साइंटिस्ट के पूरे नेम के बारे में था, राइट। साइंटिस्ट के पूरे नेम के बारे में था। रूल्स फॉर ये यूनिट्स है, ठीक है। यूनिट्स, यूनिट्स एंड सिंबल्स, देयर सिंबल्स, ये दोनों के बारे में है। तो यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स दोनों के बारे में है। तो जब पहले पहला रूल और दूसरा रूल उसमें से है साइंटिस्ट का नेम, साइंटिस्ट के नेम के बेस पे जो यूनिट है उसको आप मान लो, अब उन्होंने न्यूटन लिया था, मैं जूल करके बता दो, जूल लिखोगे आप, जूल लिखेंगे, मान लो जूल लिखेंगे तो ये सही है। हमें कैपिटल JOULE ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। लेकिन जब सिंबल की बात आती है तो सिंबल में स्मॉल जे नहीं लिखना है, कैपिटल जे लिखना है। सिंबल में कैपिटल जे लिखना है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क्स नहीं देने हैं। KG करेक्ट है, बट K.G. ऐसा पंक्चुएशन मार्क वाला गलत है। और लास्टली, है ना, प्लूरल जब होता है उसका समझने के लिए मैं उन्हीं का एग्जाम्पल ले रहा हूं। अच्छा एग्जाम्पल था, अगर 50 मीटर्स आप लिखते हो, 50 मीटर्स आप लिखते हो तो ये सही है। लेकिन 50 मीटर लिखोगे ऐसा, उसको तो वो गलत हो जाएगा। 50 मीटर्स आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। क्यों? बिकॉज 50 ms तो लोग क्या समझेंगे, ये 50 ms को लोग क्या समझेंगे? 50 ml इज करेक्ट फॉर 50 मिली सेकेंड्स। देखो मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स के लिए सही होगा, मिली सेकेंड्स के लिए सही होगा। एंड व्हाट विल यू डू फॉर 50 मीटर इंटू सेकेंड? मीटर इंटू सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड के लिए क्या करेंगे? 50 M इंटू एस, M इंटू एस। ये से समझ रहे हो? ये पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ये ना, ये पंक्चुएशन मार्क नहीं है। ये जो है ऐसे पंक्चुएशन मार्क्स अलाउड नहीं है, पंक्चुएशन मार्क्स अलाउड नहीं है। लेकिन ये नीचे जो मैंने लिखा है पंक्चुएशन मार्क्स ऊपर के अलाउड नहीं है, बट ये जो है, ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट अलाउड है। फुल स्टॉप जैसा डॉट पंक्चुएशन मार्क का अलाउड नहीं है। यहाँ पे डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन, डॉट हियर इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लिकेशन। पूरा देख लो स्टूडेंट्स ध्यान से,
लास्ट वाला स्पेशली, पहले तीन क्लियर होंगे, लास्ट वाला मैंने एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिया है। एम एस स्मॉल एम एस, ये मीटर्स के लिए लिखना गलत है। स्मॉल एम एस ये मीटर्स के लिए लिखना गलत है। स्मॉल एम एस सिंबल सही होगा एस फॉर सेकेंड, एम फॉर प्रीफिक्स मिली, है ना, एम फॉर प्रीफिक्स मिली। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 50 × 10⁻³ हो जाएगा, मतलब भी 0.050 ये हो जाएगा, समझ रहे ना। तो 50 ms सिंबल का वो मतलब हो जाएगा। लेकिन एम और एस के बीच में डॉट है अगर, तो वो मल्टीप्लीकेशन के लिए डॉट यूज करना सही है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो स्मॉल एम मीटर होगा और एस सेकेंड होगा, ठीक है। एम फॉर फिर मिली नहीं होगा मल्टीप्लीकेशन वाले में, क्योंकि प्रीफिक्स तो जोड़ के आता है, प्रीफिक्स के टाइम पे मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। ना शर्विल, ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डॉट भी नीचे भी लिखते हैं लोग। शायद सही रूल मल्टीप्लिकेशन डॉट का तू बोल रहा है वो होगा, बट कई बार अपन डेली लिखने में नीचे भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, और हम सभी लोग नीचे लिख लेते हैं, मिडल में हमेशा नहीं लिख लेते। लेकिन आई थिंक दैट थिंग इज नॉट ऑल दैट इम्पोर्टेंट, है ना, कि मिडल में लिखते हैं ऐसा मैंने स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ा है। मिडल में लिखना ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं पढ़ा है। अब छोटी हैंडराइटिंग में तो मिडल है कि नीचे है देखना भी कई बार मुश्किल हो सकता है। तो फुल स्टॉप आपको यूज ही नहीं करना है, यूनिट के सिंबल में नहीं यूज करना बच्चों, अदरवाइज तो यूज करते हैं ना, ये यूनिट के सिंबल की बात चल रही है। आखिरी दोनों रूल्स में यूनिट के सिंबल की बात चल रही है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। कुछ लोगों को कैश क्लियर करने में टफ जा रहा है, तो देख लीजिए लेटेस्ट कमेंट वहां पे बताया है। मोबाइल सेटिंग्स में, मोबाइल सेटिंग्स में इम्पार्टस के 4 स्टॉप करके क्लियर कैश करके ट्राई कर सकते हैं वापस। हाँ, ये ऐप, हर ऐप का अपना कैश क्लियर करने का होता है। तो अपने अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जा सकते हो आप। मान लो मेरा सैमसंग है तो उसका सर्च में जाओगे आप, सेटिंग्स ढूंढोगे तो आपको सेटिंग का ऐप मिल जाता है, या किसी के ड्रॉप डाउन मेनू में ऊपर से भी सेटिंग्स होता है, सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पे मेमोरी सेटिंग्स में क्लियर कैश करने का हर ऐप के लिए अलग अलग होता है। तो जब भी इम्पार्टस नहीं चल रहा है, जो लोग मोबाइल से यूज कर रहे हैं उन्होंने रेगुलर टाइम इम्पार्टस का क्लियर कैश करते रहना चाहिए। हम्म। ठीक है, बहुत लोगों को तो सही है, एक दो तीन लोगों को अभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ट्राई टू रीड फ्रॉम द चैट बॉक्स, ट्राई टू डू इट अकॉर्डिंगली। अगर नहीं होता है, लास्ट टू लास्ट केस आपको क्या होगा, आज का रिकॉर्डेड वीडियो आप वापस देखोगे बाद में। चलो स्टूडेंट्स, कैन वी गो टू क्वेश्चंस? लेट अस गो टू क्वेश्चन। रिप्लाई मत कीजिए आप चैट बॉक्स पे अभी, जो लोग, हाँ, ज्यादा रिप्लाई मत कीजिए अभी, जिनको वो कैश वाला देखना है उनको पढ़ने देते हैं। ये रूल सबको क्लियर है ऐसा मैं मानता हूँ, और क्वेश्चंस पे हम आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शंस आएंगे और बाद में मैं कुछ सेकेंड्स का पोल दूंगा, कितना टफ है इजी है उस हिसाब से मैं पोल दूंगा। इस पोल के लिए मैं आपको देना चाहूंगा आधा मिनट, दैट इज 30 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। स्क्रीन विजिबल होगी ना सभी को? कल्पेश, तुझे स्क्रीन का इशू थोड़ा ज्यादा जा रहा है दोनों दो तीनों दिनों से, तो आई थिंक तूने भी वो एक बार क्लियर कैश वगैरह करके देख लेना चाहिए, रिफ्रेश करके देख लेना चाहिए।
पोल का रिस्पॉन्स आ रहा है, पोल का रिस्पॉन्स आ रहा है। आई एम हैप्पी, अभी तक मेजॉरिटी का सही ही चल रहा है आज तक आपकी बैच में। तो बहुत लोग सही जवाब दे रहे हैं। कुछ लोगों का जो ए में कंफ्यूजन हुआ, बहुत कम लोगों का सी में। ए में कंफ्यूजन हुआ कुछ लोगों को, ए लिखा है कुछ लोगों ने। सी तो आप नहीं लिख सकते ना स्टूडेंट, सी तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए था, वो गलत है। हम बोल रहे पंक्चुएशन मार्क, बच्चों गलत है पंक्चुएशन मार्क देना। तो सी तो गलत है, लास्ट वाला भी गलत है। पहले दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा किसी को। तो भाई पहला ऑप्शन कब सही है? जब साइंटिस्ट का खुद का नाम लिख रहे हैं या किसी का भी नाम लिख रहे हैं तो स्टेटमेंट में सही है। बट क्वेश्चन है यूनिट के बारे में, तो यूनिट न्यूटन एज अ यूनिट आप लिख रहे हो, तो पूरा नाम न्यूटन का लिखोगे एज अ यूनिट, तो स्मॉल एन होना चाहिए। कैपिटल एन बच्चों सिर्फ सिंबल लिखते समय, सिर्फ सिंबल लिखते समय कैपिटल। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस, ये रूल था, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं पूरा 1 मिनट दूंगा। क्यों? क्योंकि पढ़ने में कभी स्टेटमेंट किसी को टाइम लगेगा। योर टाइम of 60 seconds starts now. रणजीत शिंदे, तुला आवाज पण नाही येत. रणजीत शिंदे, कॅन यू हिअर मी? आवाज क्लिअर येतोय तो ऑडिबल असं टाइप कर बेटा प्लीज. आवाज येतोय? आवाज क्लिअर येतोय का तुला? रणजीतला आवाज पण नाही येते सध्यापर्यंत. दॅट्स वाय एव्हरीबडी इज ट्राइंग टू हेल्प हिम आउट. रणजीत, आवाज येतोय? आवाज येतोय? येस सर, तू आवाजासाठी टाइप केलंयस? ओके, अब आ रही है ना आवाज, तो गुड, चलो ठीक है. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, पोल देखते हैं. अच्छा, पोल का जवाब आ चुका है. बी मेजॉरिटी लोगों ने किया है. ए और डी में कुछ लोगों ने गलत की, ए और डी लिखा है. चलो, सी तो बोगस है लग रहा है. पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज तो गलत ही है. चलो, ए कुछ लोगों ने लिखा सिंबल्स फॉर यूनिट्स शुड टेक प्लूरल फॉर्म. ना 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 ना, सेकेंड ऑप्शन इसका उल्टा वही सही होगा. सिंबल शुड नॉट टेक प्लूरल फॉर्म. सिंबल को प्लूरल फॉर्म नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स. सिंबल को तो प्लूरल फॉर्म नहीं आना, वो सेकेंड वैगन से कंफ्यूज हो जाएगा, देखा था ना हमने. तो सिंबल को प्लूरल फॉर्म नहीं आना चाहिए. अब देखो स्टूडेंट्स, ए और बी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो उन दोनों में से एक स्टेटमेंट सही होगा. तो डी ऑप्शन क्यों टिक कर सकते हो आप? डी तो टिक ही नहीं करना चाहिए था. फिर भी पढ़ता हूं मैं, जिन्होंने डी टिक किया था वो समझने के लिए कि उन्होंने क्या गलती की है. अ स्मॉल लेटर इज यूज्ड व्हेन सिंबल ऑफ यूनिट इज एक्सप्रेस्ड आफ्टर द सिंबल. सिंबल सिंबल सिंबल, सेकेंड रूल. सिंबल है साइंटिस्ट के नाम का तो कैपिटल लेटर यूज होगा बच्चों. फोर्थ ऑप्शन गलत है. ओनली सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो नाउ आई एम गोइंग अहेड. कल जो मैंने आपको एनसीईआरटी में से पढ़ने को बोला था, कल अच्छा खासा होमवर्क था. उसमें से जो टेबल्स का होमवर्क था और रीडिंग का होमवर्क था, उस पे हम आ रहे हैं. मेजरमेंट ऑफ लेंथ पे मैं आ रहा हूँ. गलती ढूंढने का मैंने आपको बोला था. किसी को गलती मिली क्या? किसी को गलती मिली क्या? गलती मिली है तो मुझे टाइप करो कि बताओ कहाँ गलती मिली आपको.
किसी को कोई टेबल में गलती मिली क्या? टेबल 2.3, 2.4, 2.5, तीन टेबल में से एक कोई तो भी टेबल में एक गलती पक्का मुझे दिखी थी, इसलिए मैंने होमवर्क में वो भी गलती फाइंड करने को मतलब ग्रुप पे बोल दिया था कि आप ब्रैकेट में बोला था सी मिस्टेक्स इफ एनी, है ना, करेक्ट करने के लिए मिस्टेक्स मैंने बोला था। नहीं नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में गलती नहीं है, मैंने तो गलती नहीं फाइंड करी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मुझे सही दिखा। बेटा वो ऑर्डर थी, तू बोलेगा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट नहीं दिया था, वो ऑर्डर मतलब नियरेस्ट पावर ऑफ 10 होता। ऑर्डर मतलब काइंड ऑफ ना नियरेस्ट पावर ऑफ 10 के हिसाब से होता है वो, तो उस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऑर्डर जो ऑफ इलेक्ट्रॉन के मास की सही थी और उसकी सही थी ना, मैं समझाऊंगा आपको कैसे सही है। साइज ऑफ आरबीसी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ लोगों को गलत लग रहा है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे सही था वो मैं आपको समझा रहा हूं। टेबल 2.4 में था, देखो वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू हमने जो याद करी है स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kgs। अब मुझे बताओ, मुझे इसको राउंड अप करना होगा, तो ये 9.1 वैल्यू किसके नजदीक है? किसके नजदीक है? दो ऑप्शन आपके सामने आएंगे। हाँ 9 के नजदीक है, ठीक है, दो ऑप्शन में दे रहा हूं, 10 की पावर्स में किसके नजदीक है? किसके नजदीक है? इट इज क्लोजर टू व्हाट? दो ऑप्शन में दूंगा, उसके बाद जवाब देना ना स्टूडेंट्स। 1 की 10? 10 मतलब, हाँ 10 के नजदीक है ना, सीधी बात है, राइट। 9 ये 10 से नजदीक, तो 5 से ऊपर वाला कुछ भी 10 के नजदीक बोल दोगे आप, ओके। यहाँ पे 10 के नजदीक, एनीथिंग ग्रेटर देन 5, एनीथिंग ग्रेटर देन 5 आप पक्का 10 अप्रोक्सीमेट कर दोगे उसको, ठीक है। तो फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, ऐसा बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये एक वर्ड है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको करना है तो वो क्या हो जाएगा देखना, वो हो जाएगा ये 10 दैट इज 10 की पावर 1 इंटू जो ऊपर था 10 टू द पावर -31 उसके साथ केजी। तो क्या आ रहा है टोटल, देखो टोटल क्या बन जा रहा है, 10 टू द पावर -30 केजी। क्या यही दिया हुआ था उन्होंने? 10 टू द पावर -30 दिया हुआ था क्या उन्होंने? यस, तो सही है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है, देखो वहां ऑर्डर लिखी थी, टेबल के ऊपर ऑर्डर लिखी थी, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया ये कैसे सही है। मैंने होमवर्क में ऐसा लिख के दिया था कि ट्राई टू गेट द फीलिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ इट, आपको फील आनी चाहिए, तो मैंने आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की फीलिंग दिलाई, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की हम जो वैल्यू जानते हैं वैसे उस पर से फीलिंग दिखाई, और एक मैं आपको फीलिंग दिखा रहा हूं, देखो लेंथ में एक फीलिंग देख लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ सबको पता है क्या स्टूडेंट्स? रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है? अप्रोक्स वैल्यू पता है? रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू बताओ, किलोमीटर्स में बताओ, कितने किलोमीटर है रेडियस ऑफ अर्थ? अप्रोक्सीमेटली, वेरी गुड, 6400 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, अपना एसआई यूनिट क्या होता? एसआई यूनिट होता मीटर, तो और 3 जीरो लगाने पड़ेंगे तो उतना आ जाएगा मीटर में। तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। अब ये भी 1 के पास है कि 10 के पास है? 1 के पास नहीं, 10 के पास है, तो फिर आप आंसर क्या कर दोगे, 10 टू द पावर 7 मीटर। 10 टू द पावर 7 मीटर, 10 टू द पावर 7 मीटर दिया था क्या रेडियस ऑफ अर्थ का? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब नियरेस्ट पावर ऑफ 10 दिया हुआ था, ठीक है।
प्रणव कदम बोल रहे हैं कि सर ह्यूमन मास मास ऑफ अ ह्यूमन बीइंग वो दिया था, तो वो एडल्ट ह्यूमन बीइंग का था, बड़े बड़े लोगों का। मोस्टली बड़े लोगों का 50 केजी से होगा, बहुत कम लोग होंगे एकदम दुबले पतले बड़े लोग जिनका 50 केजी से अंडर होगा, बट मोस्टली ना many, like in India most of the ladies you will find 50 kg to 60 kg के आसपास कुछ एवरेज होगा, एंड मोस्ट ऑफ द मेन यू विल फाइंड मे बी 60 kgs to 70 kgs के आसपास। ऑब्वियसली देर आर 80 90 100 kgs वाले जेंट्स लेडीज दोनों भी थोड़े से फैट ओबेस होंगे तो, बट जनरली 50 to 60 to 70 kgs के आसपास होता। तो उन्होंने 100 को अप्रोक्सीमेट किया, तो मैं मानता हूँ। हाँ, बच्चों का बोलते तो फिर छोटा होता 50 से, तो फिर उसको 100 से अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते हैं नियरेस्ट, ठीक है। तो उन्होंने अबव 50 एडल्ट का माना है, चलो वो छोटी गलती मानता हूं मैं। अगर उन्होंने नहीं बोला कि ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग, एडल्ट ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग, अगर ये वर्ड वहां पे नहीं है तो थोड़ा कंफ्यूजन है, तो इसको मैं आधी गलती मानता हूँ, कि हाफ मिस्टेक में मान सकता हूँ इसको मैं, हाफ मिस्टेक। तो ह्यूमन बीइंग को एडजेक्टिव देना चाहिए था ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग या एडल्ट ह्यूमन बीइंग। चलो आई एम हैप्पी, चलो आपने एक तो छोटी हाफ मिस्टेक काइंड ऑफ फाइंड करी है। ट्रैवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ, ट्रैवल टाइम ऑफ लाइट, ये बहुत लोगों ने जवाब दिया है, देखते हैं। ट्रैवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ, सन टू अर्थ का ट्रैवल टाइम, सन टू अर्थ लाइट का ट्रैवल टाइम कितना होता है पता है स्टूडेंट्स? लाइट का ट्रैवल टाइम कितना होता है? करीब करीब 8 मिनट और 20 सेकेंड, है ना, 8 मिनट और 20 सेकेंड। तो यार एकदम वो 500 सेकेंड के आसपास आ जा रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट 20 सेकेंड, मतलब अप्रोक्सीमेटली 500 सेकेंड के पास आ रहा है। तो 500 को 1000 को राउंड अप करे कि 100 को करे, 100 को करे कि 1000 को करे, है ना। ये क्वेश्चन आ गया यार, थोड़ा सा तो मुश्किल है, ये तो थोड़ा रिस्की है, ये तो थोड़ा रिस्की है। मैं क्या कर रहा हूं इसके लिए, देखो मैं एक फैंटास्टिक काम करूंगा। मैं आपको सामने दिखाऊंगा स्क्रीन, मैं आपको सामने दिखाऊंगा स्क्रीन, स्क्रीन के सामने मैं आपको दिख रहा है अभी गूगल, गूगल पे मैं ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन की आपको वैल्यू दिखाऊंगा, ठीक है। 150.73 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, मिलियन 10⁶, किलो का 10⁻3, मतलब हो गया 10⁹ हो गया टोटल, है ना। तो डेढ़ के साथ देखेंगे तो 1.5073 इंटू 10⁻11 आ जाएगा, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो तो, है ना। 10⁻11 के ऑर्डर में ये आ गया। इसको स्पीड ऑफ लाइट से हम डिवाइड करेंगे, इसको स्पीड ऑफ लाइट से हम डिवाइड करेंगे, 15073। देखो अब मैं ला रहा हूं आपके सामने साइंटिफिक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, और थोड़ा जूम करेंगे। तो देखो 1 एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर 1.5073 इंटू 10⁻11, ये मीटर्स में आ गया डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस को स्पीड से, स्पीड की बहुत एक्यूरेट वैल्यू हमें पता है 299,792,458, ये था, ये मीटर पर सेकेंड। चलो समझ रहे हो स्टूडेंट्स, राइट? डू यू ऑल एग्री विथ मी? अब देखते हैं आंसर कितने सेकेंड के आसपास आता है। 502 पॉइंट समथिंग, 503 सेकेंड के आसपास आ रहा है स्टूडेंट्स, 503 सेकेंड के आसपास आ रहा है। चलो अब तो कंफ्यूजन नहीं है राइट? चलो सबको दिख गया था, साइंटिफिक कैलकुलेटर दिख रहा है स्टूडेंट सबको? यस। अब मानते हो 1000 को करना चाहिए करके,
1000 क्या, बहुत लोगों को 8 मिनट ही याद रखते हैं। 8 मिनट याद रखा था तो आपको लगा होगा 480 सेकेंड, तो आपने उसको 1000 को नहीं किया होगा, नीचे 100 को अप्रोक्सीमेट किया होगा। बट अब हमें पता चल जा रहा है, अब हमें पता चल जा रहा है कि इट इज, उसको ज्यादा एक्यूरेटली अगर हम करते हैं, ज्यादा एक्यूरेटली करते हैं, तो एक्चुअली 20 सेकेंड के बदले 22 या 23 सेकेंड के आसपास आ रहा है, मतलब 503 सेकेंड के आसपास आ रहा है। तो कोई डाउट नहीं है, आप 1000 सेकेंड को उसको अप्रोक्सीमेट कीजिए, मतलब 10 to the power 3 सेकेंड। क्या बुक में 10 to the power 3 दिया था? क्या बुक में 10 to the power, बुक में क्या दिया था? 10 to the power 2 दिया है। ओके, बुक में 10 to the power 2 दिया हुआ है। तो मैं मानता हूं ये एक पॉसिबल मिस्टेक। यस, 500 के पास की चीज को 5 के ऊपर को राउंड अप करते हैं, 10 को 5 के ऊपर, तो 500 के ऊपर जाता है तो उसको 1000 से राउंड अप करना चाहिए, ये रूल है। राउंडिंग अप का रूल भी अपने सिलेबस में इसी चैप्टर में आगे आने वाला है। अच्छा ठीक है, कुछ लोगों को नहीं समझा, 3 लोगों 4 लोगों ने बोला नहीं समझा, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, है ना। आप सबको पता है स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्या रिलेशन होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नहीं नहीं, मेरे मिस्टेक जो फाइंड किया मैं बताऊंगा कुछ टाइम पे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमें कंफ्यूजन था कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड स्टूडेंट्स, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। किसकी स्पीड? यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट लेना है क्योंकि लाइट पहुंचने का टाइम पूछा है। कहां से कहां लाइट पहुंचेगा? सन टू अर्थ। तो हमने क्या किया, सन टू अर्थ का डिस्टेंस देखा, सन टू अर्थ का डिस्टेंस देखा तो वो अप्रो था, ये आंसर था उसका, वो मैंने कैलकुलेटर में डाला, नीचे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डाली, नीचे स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डाली, ऊपर की वैल्यू मीटर में, नीचे की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में, वो कैंसिल कैंसिल होके हमको अप्रोक्सीमेट 503 सेकेंड आंसर मिला। और रूल है कि 500 के ऊपर की चीज है तो वो 1000 को अप्रोक्सीमेट होनी चाहिए, मतलब वो ऑर्डर ऑफ ऑर्डर उसकी हो जाएगी 10 to the power 3 सेकेंड की, ऐसे मैं मानता हूं। नहीं 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 रंजीत शिंदे, राउंड अप करके करेक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, करेक्ट वैल्यू तो 500 सेकेंड के आसपास की ही रहेगी। वो जो बुक के तीनों टेबल थे बेटा, वो ऑर्डर के टेबल थे। ऑर्डर के टेबल मतलब सिर्फ 10 की पावर में जवाब देना है, सिर्फ 10 की पावर में जवाब देना है। तो 10 की पावर में तो हर चीज का आंसर होता नहीं है, तो हम उसको राउंड अप करके 10 की पावर में लाते हैं। ओके, यस, ठीक है। मैंने जो मिस्टेक फाइंड करी है वो बहुत क्लियर मिस्टेक है। यहां तो थोड़ा कंफ्यूजन का सवाल था, कुछ लोग यहां कुछ लोग वहां ले सकते हैं, बट मैं आपको दिखा दूंगा कुछ मिनटों में, आप सीधा समझोगे। हजारों का फर्क कर दिया था उन्होंने एक जगह पे, मैं दिखाता हूँ आपको। सोचना थोड़ा मुश्किल गया होगा, नो प्रॉब्लम, कोई स्टूडेंट एक आधा जवाब शायद किसी का आ जाता। बड़ी मिस्टेक है बुक में, एक जगह पे एक चीज बड़ी 1000 गुना की मिस्टेक है, ऐसी थोड़ी सी मिस्टेक नहीं है आगे पीछे। 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 तो एक ही पावर है, तीन तीन पावर की मिस्टेक है। मैं आ रहा हूं उस पर, डोंट वरी, डोंट वरी, मैं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। कहाँ तक सही है वो जाते हैं, वन बाय वन जाते हैं। पावर पॉइंट पे मैं आ जा रहा हूं, ठीक है। अब इसमें किसी को कोई समझने में मुश्किल जाएगी स्टूडेंट्स, तो मुझे बताना, वन बाय वन हम जाएंगे लेंथ मेजरमेंट में, ठीक है। मीटर स्केल का एक्यूरेसी कितना होता है, मीटर स्केल कहाँ कहाँ मेजर करते, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बोर्ड पे देखिए वैल्यू, 10 to the power -3 मीटर, मतलब 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर होता है। आप सबने स्कूल में ज्योमेट्री में देखा होगा, टीचर, ज्योमेट्री टीचर के पास एक बड़ी स्केल होती है पूरी, है ना, आधे इंसान के बराबर, करीब करीब हाफ इंसान के बराबर की होती है, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर की बड़ी स्केल होती है।
है ना। अपने अपने पास, आपके पास जो होती है बैग में, कभी 15 सेंटीमीटर है, कभी 30 सेंटीमीटर की स्केल होती है, लेकिन टीचर के पास, ज्योमेट्री टीचर के पास बड़ी 100 सेंटीमीटर की स्केल होती है। उस स्केल में सबसे छोटा आप देखोगे सेंटीमीटर दिखता है, सेंटीमीटर से भी छोटा एक्चुअली 10 पार्ट्स करके आपको मिलीमीटर दिखता है। तो मिलीमीटर के लिए वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिलीमीटर से लेके कहां तक यूज कर रहे हैं, 100 मीटर तक बोल रहे हैं, 10 टू द पावर मतलब 100 मीटर तक। 100 मीटर से ऊपर क्यों नहीं यूज करेंगे, 100 मीटर के ऊपर क्या हो जाएगा, 150, 200, 1000, 500 मीटर मतलब किलोमीटर तक जाएंगे। तो अब किलोमीटर के लिए एक एक मीटर की स्केल यूज करना कितना मुश्किल है। 1 मीटर की स्केल आप 100 बार से ज्यादा घुमाओगे, एक के आगे एक के आगे एक लगाओगे तो कितना डिस्टेंस है। इट इज सो फनी। क्या आप मीटर स्केल से यहां से पुणे से बारामती का डिस्टेंस मेजर करेंगे क्या कभी, है ना। इट्स फनी ना। तो नहीं कर सकते, इसकी वजह से आपको समझना है कि मीटर स्केल ये 100 मीटर तक बहुत हो गई, है ना। जनरली तो हम 20, 30, 40, 50 मीटर तक यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना, वही बहुत हो जाता है। 20, 30 मीटर के लिए भी बहुत मुश्किल जाता है, 100 मीटर के ऊपर तो नहीं करेंगे। स्क्रू गेज और स्फीरोमीटर क्या होता है, इसके डिटेल्स हमें अभी नहीं देखने हैं, आज तो नहीं देखने हैं फॉर श्योर, लेकिन उसका एक्यूरेसी, लीस्ट काउंट और भी ज्यादा था, एमएम से भी छोटी चीजें वो मेजर कर लेता है। स्क्रू गेज 10 टू द पावर -4 तक करता है, स्फीरोमीटर 10 टू द पावर -5 तक करता है। कभी कभी स्क्रू गेज का भी 10 टू द पावर -5 बताया जाता है। वर्नियर कैलिपर का 10 टू द पावर -4। सबसे ज्यादा एक्यूरेट इसमें क्या है, स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर का पक्का 10 टू द पावर -5 इतनी छोटी चीज मेजर कर सकता है, तो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। ठीक।